गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव एफ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में अब हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने पिछला वीडियो जो मैंने वीकली का टेक्निकल एनालिसिस का जो बनाया था वो अगर आपने अभी तक मिस कर दिया तो उसको आप पहले वॉच कर लीजिए। ओके, तो आज का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, आज यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलिंग मिली है, बहुत ज्यादा सेलिंग है। ये ऐसे छोटी मोटी सेलिंग नहीं है। मैंने जो पर्टिकुलर जो लेवल डिसाइड किया था उसके भी नीचे आ चुका है और उसके नीचे भी उसने क्लोज कर दिया। तो हो सकता है आगे फर्दर भी ये डाउन साइड हो सकता है फॉर द पर्टिकुलर ये लेवल के आसपास। मोटा मोटा मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेवल है। ओके, तो यहां तक भी मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है जो है 25,335 के आसपास। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो सेलिंग है, इतनी ज्यादा जो सेलिंग हुई है उसके पीछे का कोई ना कोई तो रीजंस होगा ही। ऐसा नहीं है वो अपने आप रीजन हुआ, क्योंकि 368 मतलब मोटा मोटा मान लीजिए ऑलमोस्ट 1.5% निफ्टी में करेक्शन हुआ। मैंने कल भी बताया था कि भाई निफ्टी की रेंज अब बड़ी हो चुकी है, ये कोई छोटी रेंज नहीं है। अब निफ्टी में आपको 200 से 250 की पॉइंट की मूवमेंट आपको आम लगेगी। ऐसा नहीं है कि ये निफ्टी 50-100 पॉइंट का मूवमेंट करेगा। अब ये डेली की मूवमेंट इतनी हो सकती है। ओके, देखो मैं यहाँ पर तो मैं दिख सकता है जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, तो ये एक हो सकता है इस लेवल को जब तक वो ब्रेक ना करे तब तक आप पर्टिकुलर कॉल साइड का ट्रेड आप इनिशिएट मत करिए। ओके, दूसरा अगर मैं 5 मिनट के हिसाब से आपको मैं बताऊं ना, तो आप यहाँ पर देखिए मैंने कल क्या बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रेड तभी करना है जब पर्टिकुलर ये लेवल मतलब टॉप लेवल जो है 26,280 अगर इसको ब्रेक करता तो ही हम पर्टिकुलर कॉल साइड जाएंगे, या फिर पर्टिकुलर ये लेवल ये जो मैं ड्रॉ करता हूं इस लेवल को वो ब्रेक करता है देन वी आर इंटरेस्टेड इन पुट। मैंने और भी 2 पॉइंट आपको बताया था, अगर मार्केट 26,050 के नीचे आता है तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा, और अगर वो 26,000 का लेवल अगर वो ब्रेक करता है देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से ओपन हुआ और यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट इस पॉइंट क्या जैसे वो नीचे आया तो यहाँ पर मैं अलर्ट हो चुका था कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। कि अगर वो 26,000 के नीचे अगर कोई 5 मिनट या 10 मिनट जो भी आप कैंडल स्टिक यूज करते हो अगर उसका क्लोजिंग मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते तो 26,400 था, तो मैंने इनिशिएट कहां पर किया था, यहाँ पर। जैसे इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, देन वी हैव टू ट्रेड। करेक्ट, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा आज जो लोगों ने हमारे जो पर्टिकुलर जो वीडियो देखा है उसके हिसाब से जो उसने फॉलोअप किया होगा। तो लेकिन मान लीजिए आपने वीडियो नहीं देखा और आपको हमारे जो सिस्टम मैंने आपको सेटअप दिया हुआ है, अगर आप उस सेटअप के हिसाब से भी ट्रेड करते तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सेटअप है। करेक्ट, उस सेटअप में क्या है, ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज अ 50 EMA, और जो भी हमारा पोजीशन होता है कि आपको कॉल साइड जाना है या पुट साइड जाना है तो वो डिसाइड कौन करेगा, ये 50 डे मूविंग एवरेज। ओके, दूसरा है ये ब्लू लाइन जो है 20 डे EMA। करेक्ट, ओके, और ये जो पर्टिकुलर जो ग्रीन और रेड लाइन जो होती है दैट इज अ सुपर ट्रेंड। तो ये 3 इंडिकेटर हम यूज करते हैं पर्टिकुलर हम कोई भी ट्रेड लेने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, ओके नो इश्यू। अब आप लोग सोचोगे कि सर यहाँ से तो ऑलरेडी सेटअप बन चुका था तो हम यहाँ पर ट्रेड किस तरह करें। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन मैंने जो लेवल बताया था ये लेवल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था 26,040, और फिर मैं यहाँ पर एक एंट्री कर रहा था। एक ये पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर अगर मार्केट जो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होता तो मैं पुट में एंट्री नहीं करता, लेकिन अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे, नो डाउट अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड जिसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको अगर लेते हो तो आपकी एसएल बहुत बड़ी हो जाती थी यहाँ पर। और अदरवाइज आप ये यहाँ पर जो सुपर, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये जो सुपर ट्रेंड है ना ये आपकी एसएल हो जाती है। कौन सी है, 26,040। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल पर्टिकुलर क्लोज कर दी थी तो यहाँ पर हमें एसएल देकर निकल जाना है। तो इस पॉइंट पर जो रिट्रेसमेंट हुआ था, मार्केट नीचे गिर रहे थे और एक रिट्रेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। और आप जब भी कोई एंट्री करते हो तो एक बार मार्केट को रिट्रेस होने दो,
मान लीजिए बहुत टाइम से ये गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऐसा मत करो, एक बार रिट्रेस होने दो। तो जैसे ये रिट्रेस हुआ आप एंट्री करो तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि इस पोजीशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं तो वो रिट्रेसमेंट करेगा, तो उस रिट्रेसमेंट में क्या होगा, आपकी एसएल हिट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर जो लोगों ने एज पर द सेटअप के हिसाब से जिन्होंने ट्रेड लिया, अब देखो आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई, आपने एसएल यहाँ पर सुपर ट्रेंड का लगा दिया, कहाँ पर भी किसी भी दिन पूरे दिन आप देखिए कहीं पर भी आपको एग्जिट मिला ही नहीं। एग्जिट के लिए 2 पॉइंट मैंने बताया हुआ, एक होता है या तो आप 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब एक कैंडल को निकले तो आप ले लीजिए। जो पर्टिकुलर जो एक सेफ ट्रेडर होता है जिनको आराम से बैठना है, तो अगर वो छोटा छोटा कोई ट्रेड लेना चाहता है तो सुपर ट्रेंड को फॉलो कीजिए, जैसे सुपर ट्रेंड के ऊपर कोई पर्टिकुलर कैंडल क्लोज करती है तो आप एग्जिट कर सकते। तो मतलब कहने का ये होता है कि आप अगर सुपर ट्रेंड आप अगर हमारा सेटअप यूज करते हो तो सेटअप के हिसाब से ट्रेड लो। नो डाउट ये बहुत बार आपको 10 ट्रेड लोगे तो उसमें जो हो सकता है 6 बार आपकी एसएल कटेगा, लेकिन जो 4 बार आपको जो ट्रेड देगा ना वो बहुत बढ़िया ट्रेड देगा। इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर को सेटअप ही आपको प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से आप इतना ज्यादा सेटअप कर सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन में क्या होता है, प्राइस एक्शन में मान लीजिए आपने यहाँ पर एंटर किया और इस रिजेक्शन में हो सकता है बहुत सारे लोग निकल भी जाएंगे करेक्ट। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये सेटअप वाला वीडियो नहीं देखा तो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख लीजिए कि भाई उस सेटअप के अंदर एंट्री, एग्जिट और एसएल किस तरह से लगाते हैं, कहां पर लगाते हैं, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, वो सारा का सारा पॉइंट पर्टिकुलर उस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया हुआ है, करेक्ट। ओके, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर कल क्या करना है। कल सिंपल सी लॉजिक है, कल भी मार्केट में अगर कॉल साइड जाना है, कॉल साइड, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे सेटअप को फॉलो करूंगा। हाँ, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा गैप अप खुला यहाँ पर, अगर मान लीजिए 25,960 या 26,000 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं ट्रेड करूंगा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो यहां पर ओपन होगा तो ये सबको वो ऊपर खींचना पड़ेगा, और जैसे ही मार्केट इसको रीटेस्ट करेगा ना और ऊपर जाएगा तब जाके मैं एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं करूंगा। हाँ, पुट साइड हो सकता है इसी टाइप का कंटिन्यू कर सकता है, हाँ पुट साइड आप ट्रेड ले लीजिए, लेकिन अगर ये सुपर ट्रेंड या 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आपकी एसएल कट जाएगी, आपको एग्जिट कर देना है, सिंपल सी बात है, करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भाई सर इस पॉइंट पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर पर्टिकुलर इस सेट को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।